इंडिया जापान रिलेशंस पे स्पेसिफिकली काफ़ी था। मेरा हॉबी इंटरेस्ट में मैंने चाइना इंडो पैसिफिक लिखा था, तो इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चंस थे कुछ। जी। फॉर एग्जांपल इंडिया जापान कन्वर्जेंसेस इंडो पैसिफिक में, और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी था। हाँ, बाकी आई थिंक अच्छा, मॉक दिए थे आपने इंटरव्यू के, तो कितने दिए थे और क्या अंतर देखा है? अभी सेकंड डे ही था इंटरव्यू का आज, जी। तो मेरे आई थिंक 4 या 5 शायद थे पैनल वाले। जी जी। बाकी 1-on-1 लिए थे, आई थिंक 4 हो गए होंगे, 4 to 5। बाकी इनफॉर्मल पीयर ग्रुप्स के साथ चल रहे थे, मतलब अच्छा, वो हो गया था टाइम। वो हम लोग 1.5 महीने से 2 महीने से कर रहे थे जी। बिफोर द इंटरव्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सर, प्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, प्री निकालना भी छात्रों के लिए। क्या रणनीति रही है प्री की आपकी? स्टैटिक पे फोकस होना चाहिए एटलीस्ट 70% कंटेंट के लिए, जी। 30% करंट अफेयर्स। सो स्टैटिक वो है कि यार अगर स्टैटिक ढंग से कर लोगे तो जी। करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना आसान हो जाता है, करंट अफेयर्स याद जल्दी होते हैं, जी जी। तो सॉल्व भी जल्दी हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मॉक्स जितने दे सकते हो, मतलब वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग 50 मॉक्स भी दिए हैं प्री के लिए, कुछ लोग 10-12 दिए हैं। मैं कम नहीं दिया, तो मैंने आई थिंक हर साल 15 to 20 दिए हैं। उसमें आई थिंक 7 to 8 PYQ पेपर्स होते थे। तो वो हाँ, लाइक ऑफ कोर्स PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना प्री के लिए, मेंस प्री दोनों के लिए। जी, कितने साल हो गए PYQ कम से कम? सर मैंने तो 17 के बाद ये किए हैं, क्योंकि 17 से पहले फिर पेपर्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे, तो वो अब लेवल नहीं है। अभी प्री का लेवल डिफिकल्ट हो गया थोड़ा, तो पोस्ट 2017 इज आई थिंक फाइन। अच्छा अच्छा। लाइक तो 8-9 ईयर्स के, 10 अच्छा, ईयर्स। CSET के लिए कैसे तैयार किया आपने? CSAT के लिए सर मैंने स्पेसिफिकली अलग से कम प्रिपरेशन किया है, क्योंकि थोड़ा वो टच में था मेरा बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दैट कि सजेशंस क्या दूँ CSAT के लिए, बट CSAT के लिए भी लोग बुकलेट्स लेते हैं आई थिंक, और मॉक्स में कर लेना प्रैक्टिस, बट CSAT के लिए ढंग से कर लेना। अपेरेंटली उसमें भी कट रहे हैं लोग काफ़ी आजकल, तो CSAT का डिफिकल्ट लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए आई सजेस्ट कि उसके लिए मतलब बाकी टॉपर्स को देख लो। मतलब मेरे को ढंग से नहीं पता CSAT के लिए क्या प्रिपेयर करना है, मैंने कम किया था क्योंकि PYQ कैसे एनालिसिस करते थे, क्या तरीका था आपका? सी देयर आर दो तरीके से होते हैं, या तो लोग सब्जेक्ट वाइज जाते हैं या ईयर वाइज जाते हैं। मैं ईयर वाइज करे थे पेपर्स। टाइम लिमिट भी मेरा 1.5 घंटा लगा के, 2 घंटे की जरूरत नहीं है उसमें, 1.5 घंटा लगा के PYQs किए हैं ईयर वाइज। बहुत लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, तो ट्राई कर लो दोनों, वट एवर सूट्स यू, वो चीज़ कर लेना, बट PYQs कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग साथ में कर दी थी आपने कि प्री के बाद? प्री के बाद ही करी है मेनली। पहले मैंने ऑप्शनल की करी थी, क्योंकि ऑप्शनल की मेरी प्रैक्टिस कम थी। तो GS की मैंने और essay की बाद नहीं करी, प्री और मेंस के बीच में। अच्छा, तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि साथ में करना चाहिए? टॉपर भी बहुत सारे बोलते हैं, तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता है, सिलेबस नहीं हो पाता है। फिर मेंस की आंसर राइटिंग शुरू से कैसे करें? मेंस के आंसर राइटिंग डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे चुके हो प्रिपरेशन को ऑलरेडी। तो अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंस नहीं है लिखने का उतना। एटलीस्ट स्टैटिक कंटेंट हो जाना चाहिए 1 से 2 बार, बस जल्दी करते ना। 2 बार स्टैटिक कंटेंट ढंग से कर लो कंप्लीट, उसके बाद यू कैन स्टार्ट मेंस का प्रिपरेशन आंसर राइटिंग। बट आई स्टिल सजेस्ट कि आंसर्स को इवैल्यूएट भी करना जरूरी है, सिर्फ लिखना मत। मतलब आंसर्स को लिखो एंड इवैल्यूएट करो, कहाँ बेटर कर सकते हो, कहाँ खराब दिक्कत हो रही है। दैट्स हाउ यू गो अहेड। मतलब जस्ट गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, मतलब दिमाग लगा के मेहनत करनी है। अच्छा, NCERT और करंट अफेयर्स 2 सवाल हैं कि इनके लिए कैसे तैयार किया आपने? NCERT मैंने नहीं पढ़ी। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। बुकलेट से बेटर मेरे को न्यूज़पेपर लगता है, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है दिमाग में न्यूज़ की, एंड वो ज़्यादा एक्सटेंसिव भी होते हैं हमेशा। बट अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर पढ़ने में, नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, फिर बुकलेट्स हैं, मंथली बुकलेट्स जो होती हैं। अच्छा, बुकलेट्स के कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कोई नाम नहीं ले, मेरा को कोई भी पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर मेरे को हिंदू अच्छा लगता है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है, वो पढ़ लो कोई भी एक चूज करके। बुकलेट्स में वो कोई नहीं पसंद, बाकी अप टू यू। अच्छा, नोट्स आपने बनाए थे अपने खुद से? न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे मैंने, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर 180 6 महीने भी न्यूज़पेपर पढ़े, 180 दिन अगर एक पेज के भी बना रहे हो, तो इट्स ऑलरेडी लाइक 200 पेजेस, व्हिच इज क्वाइट लॉन्ग। रिवाइज क्योंकि वही है कि, और हाँ ये चीज़ कि अगर कुछ भी बुक उठा रहे हो, जब तक 3 बार रिवाइज नहीं हो रही, उसका सेंस नहीं है बनाने का, तो टाइम मत वेस्ट करना। न्यूज़पेपर के नोट्स कोशिश करो हाफ अ पेज एवरी डे, उससे ज़्यादा मत बनाओ, क्योंकि फिर वो रिवाइज नहीं होंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, शॉर्ट नोट जो कह रहे हैं आप, बनाने का एक तरीका होता था, तो सभी सब्जेक्ट के बना रहे थे कि केवल करंट के लिए कर रहे थे? करंट में मतलब सब्जेक्ट में डिवाइड करके बना लो, पॉलिटी का ये, इकोनॉमी का ये, एनवायरनमेंट का ये, सोसाइटी का ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो प्री आने वाला है, तो प्री के लिए क्या करना चाहिए इस समय? स्टैटिक पे फोकस, लाइक आई सेड बिफोर।
जी जी। और क्या ऐसा लग रहा है अभी लास्ट में आप इंटरव्यू देके कैसा फील कर रहे हैं? इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को साइकिल में। देखते हैं मतलब रिजल्ट कैसा होगा, तो तभी उसके बाद ही पता लगेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे लक्ष्मीकांत जी हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह उनके उनके भी काफी सारे नोट्स मैंने पढ़े थे। उसको कैसे बच्चे मैनेज करें अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मैंने तो बिना कोचिंग के किया है। क्या दिल्ली आना यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी है? नहीं, मैं तो मतलब मैं अपने लिए तो नहीं मानता, बाकी के लिए तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो तो आएंगे। ऐसे मैं नहीं मानता कि दिल्ली आना, जिनका फाइनेंशियली अच्छा है जी जी। वो आ जाओ, और जिनके लिए फाइनेंशियली थोड़ा ये है वो अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। हे गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगता है? और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।